2025 कई सारे बदलाव लेकर के आ रहा है। शनि, बृहस्पति, राहु का ट्रांजिट लेकर के आ रहा है। 2025 मंगल का साल है, केतु का इम्पैक्ट भी उसमें रहेगा, चंद्रमा का इम्पैक्ट भी रहेगा क्योंकि 2 का रिपीटेशन है। ये सभी परिस्थितियां किस तरफ इशारा करती हैं, आप लोगों के लिए कैसा रहेगा ये पूरा साल। ईयरली प्रेडिक्शंस का ये वीडियो रहेगा 7th, यानी कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए 2025 का पूरा साल कैसा रहेगा। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं सीरीज में तो आप जानते हैं कि हर वीडियो के एंड में मैं बात करती हूँ आपसे कि इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट मंथ यानी कि सबसे बेहतरीन महीना आपके लिए कौन सा रहेगा, भाग्य आपका इस साल में कितना साथ दे रहा है, और साथ ही में एक खास रेमेडी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो जुड़े रहिए एंडिंग तक, बिकॉज ये बहुत डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यापार की, नौकरी की, सेहत की, आपकी निजी जीवन की, तो बहुत सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात होने वाली है। 2025 का पूरा निचोड़ आपके लिए हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए 2025 जो है शनि का ट्रांजिट होगा 29 मार्च को 2025। उसके बाद शनि वक्री हो जाएंगे जुलाई के महीने में। मई के महीने में राहु ट्रांजिट करेंगे 18 मई को, राहु केतु। उससे पहले बृहस्पति तो 14 मई को ट्रांजिट कर जाएंगे। बृहस्पति फिर से एक बार ट्रांजिट कर रहे हैं अक्टूबर के महीने में। तो बहुत सारी ग्रह गोचर की स्थितियां हैं। और इसके अलावा जो बाकी प्लैनेट्स हैं, यानी कि जैसे सूर्य हैं वो हर महीने अपनी राशि बदलते हैं, बाकी प्लैनेट्स जो हैं जो महीने 2 महीने में चेंजेस करते हैं, उसका इम्पैक्ट भी हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआती समय की बात करें तो देखिए मंगल का साल है। तुला राशि वाले लोगों के लिए ये साल क्या कुछ लेकर के आएगा, क्योंकि शुक्र की राशि है तुला। शुक्र में साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और उसके बाद ट्रांजिट करेंगे मिथुन राशि में लगभग 14 मई को। अब सबसे पहले अगर ये परिस्थिति समझें तो आप लोगों के लिए शनि जो है इस समय पर साल की शुरुआत में रहेंगे आपके पंचम भाव में, पंचम भाव से चले जाएंगे 29 मार्च को आपके छठे भाव में। इसका इम्पैक्ट हम समझेंगे। उसके बाद राहु जो है वो मई के महीने में आपके छठे भाव से पंचम भाव में चले जाएंगे। तो ये एक तरीके से शिफ्टिंग ऑफ प्लेस होगा और एक्सचेंज ऑफ प्लेसेस होगा। ये 29 मार्च को होगा शनि का ट्रांजिट। उसके बाद वक्री भी हो जाएंगे। सबसे पहले व्यापारिक दृष्टिकोण से समझते हैं तो 2025 तुलनात्मक रूप से काफी अच्छा रहने वाला है। यानी कि अगर मैं 2024 से कंपेयर करूं, क्योंकि लोग पिछले साल से ही देखते हैं कि भाई पिछला साल कैसा था, अब का साल कैसा रहेगा, तो 2025 से अगर मैं कंपेयर करूं तो 2024 से अगर कंपेयर करूं तो 25 जो है तुलनात्मक रूप से बेहतर रहेगा। साल की शुरुआत व्यापारिक रूप से हो सकता है थोड़ी धीमी रहेगी। काम का आगे बढ़ना, उसमें अपॉर्चुनिटीज का मिलना, इसमें थोड़ी सी धीमी गति आपको दिखेगी। इनफैक्ट नई योजनाएं अगर बनाने जा रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं पे कठिनाइयां आ सकती हैं। योजना बनाने जा रहे हैं तो उसमें बाकी लोग कमियां निकाल सकते हैं, उसकी वजह से काम में डिले हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव में बैठे हैं शनि। सेकेंडली, जैसे ही शनि मूव करेंगे अपनी पोजीशन, उसके बाद आपके लिए परिस्थितियों में सुधार होगा। काफी हद तक बृहस्पति जब मई में अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो बृहस्पति के मई में मूवमेंट करने के बाद भी आपके लिए, क्योंकि बृहस्पति भी साल की शुरुआत में आपके अष्टम भाव में, उसके बाद जैसे ही नवम भाव में जाएंगे तो व्यापारिक यात्राओं को करवा सकते हैं। वरिष्ठ लोगों से आपको एक अच्छा मार्गदर्शन दिलवा सकते हैं, बल्कि वरिष्ठ लोगों से एक अच्छी सराहना या फिर आपके काम के लिए सपोर्ट दिलवा सकते हैं। इस अवधि में बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी व्यवसाय को लेकर के। काफी हद तक आपके लिए मई के बाद का समय अगर मैं कंपेयर करूं तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम शुरुआती समय की बात करें तो मई फ्रॉम जनवरी टू टिल मई, ये जो समय रहेगा इस अवधि में अगर कोई काम करना भी पड़ रहा है तो उस पर कोशिश कीजिएगा, पुश करते रहें, लगातार उस चीज पे हिट करते रहें। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आपने अगर काम आपका नहीं चल रहा है, धीमी गति से चल रहा है, तो आप काम करना ही छोड़ देंगे। हो सकता है आसपास के लोग आपके काम में त्रुटियां या कमियां निकालें, तो आप काम करना ही नहीं छोड़ देना है आपको, क्योंकि इस अवधि में ये परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन बिलीव मी, मई के महीने के बाद आपको जबरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। मई टू अक्टूबर समय बहुत अच्छा रहेगा और अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक का फेज, क्योंकि बृहस्पति फिर से चाल बदलेंगे और फिर से आपके क्योंकि वर्क प्लेस पर आ जाएंगे, और ये अवधि आपके कामकाज को एक नई रूपरेखा, एक नया ही आयाम जो है वो दे सकती है। नौकरी के दृष्टिकोण से बात की जाए तो ये अगेन फिर मैं कहूंगी कि 2025 आपके लिए बेहतर रहेगा।
अगर नौकरी बदलना चाह रहे हैं, मार्च के बाद बदलाव करना अच्छा रहेगा। मार्च से पहले आप कहीं पर इंटरव्यूज देंगे तो काम में डिले हो सकता है। इंटरव्यूज देंगे तो आपकी नौकरी जो है लगते लगते हो सकता है टाइम खिंचे, सामने से रिस्पॉन्स ही ना आए, इस तरीके की चीजें जो है वो रहेंगी। लेकिन मार्च के बाद बदलाव करना अच्छा रहेगा, और अगर संभव है, आपके लिए पॉसिबल है, तो मई के महीने के बाद अगर बदलाव किया जाए तो आपको बदलाव बहुत बेहतर रिजल्ट्स देगा। मई के महीने के बाद परिणाम भी अच्छे रहेंगे। साल की शुरुआत में खासतौर पे मार्च तक का महीना नौकरी में कुछ धीमापन लेकर के आएगा। अगेन वही बात है, क्योंकि प्लैनेट्स जो हैं इस तरीके के बैठे हैं, बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी धीमी गति देंगे, और अभी वैसे भी मार्गी हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पे चीजों में थोड़ा सा स्लो पेस जरूर देंगे। नौकरी में भी बदलाव करना चाहते हैं तो मार्च के बाद आप कर सकते हैं, और अगर संभव है तो मई के बाद कीजिएगा। दूसरी बात, आप लोगों के लिए काफी हद तक जो नई अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको अक्टूबर के महीने से बहुत बढ़िया मिलेंगी। संबंधों में, यानी कि कामकाज के संबंधों में, आपके सहकर्मियों के साथ, आपके सीनियर्स के साथ काफी अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। प्रमोशन, उन्नति, इंक्रीमेंट्स, ये सभी स्थितियां आपके लिए अगस्त टू लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास बहुत बढ़िया बन रही हैं। तो आप लोगों के लिए, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं चाहे नौकरी कर रहे हैं, दोनों के लिहाज से ही 2025 बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति, यानी कि फाइनेंस के लिहाज से ये साल कैसा रहेगा। पूरे साल भर काफी हद तक कुछ महीने अच्छे रहेंगे, लेकिन कुछ महीनों में कमजोरी भी दिखाई देती है। तो मिले जुले परिणाम में कह सकती हूँ कि आर्थिक स्थिति आपको देने वाली है। तो सबसे पहली बात, धन भाव के स्वामी मंगल काफी हद तक इस स्थिति में अगर देखा जाए तो मंगल का इम्पैक्ट साल की शुरुआत में बहुत बढ़िया नहीं रहेगा, बल्कि मंगल जो है साल की शुरुआत में नीच की स्थिति में रहेंगे। उसके बाद आर्थिक मामलों में बृहस्पति की स्थिति अगर देखी जाए तो बृहस्पति का गोचर जो है मई के महीने के बाद काफी बढ़िया रहेगा, लेकिन उससे पहले आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है। शेयर मार्केट से थोड़ा सा बच के चलेगा। जो लोग डेली ट्रेडिंग करते हैं, इंट्रा ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों को इस अवधि में रिस्क लेने से बचना चाहिए। मई मिड के बाद आपके लिए बृहस्पति का प्रभाव क्योंकि धन भाव पे रहेगा, तो पैसों से जुड़ी हुई तंगी खत्म होगी। इस अवधि में पैसों से जुड़ी हुई परेशानी खत्म होगी, कमाई का नया रास्ता खुल सकता है, लोगों के साथ डील्स कर सकते हैं। आपके लिए लगभग फर्स्ट हाफ जो रहेगा उसके तुलना में सेकेंड हाफ बहुत बेटर रहेगा। पिछले समय में आपने जो खोया है या जो लॉसेस हुए हैं आपके, उसको कंपनसेट आप मई के महीने के बाद कर सकते हैं। कहीं गलत जगह निवेश करने से पैसा ब्लॉक हो सकता है, पैसा फंस सकता है, इसीलिए धन को जितना सुरक्षित रखेंगे उतना बेटर है। देखिए, पैसा इससे बेटर है कि आप निवेश ना करें, बजाय कि आप गलत चीज में निवेश कर दें या गलत जगह पे निवेश कर दें। इससे बहुत बेटर है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे मार्च के बाद शनि की दृष्टि का प्रभाव धन भाव पर खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए टिल द मंथ ऑफ मार्च आप लोग थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। मार्च यानी उसके बाद मई के बाद स्थितियों में सुधार आना शुरू होगा, और अपने पैसे को आप व्यवस्थित करना शुरू कर देंगे, पैसे को सही तरीके से जोड़ तोड़ उसकी करना शुरू कर देंगे। सो टिल द मंथ ऑफ मई आप लोगों को थोड़ा सा कॉशियस रहना है, इनफैक्ट मार्च के महीने तक। अब बात कर लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की, निजी जीवन की, जिसमें कि सबसे पहले लव लाइफ की हम बात करेंगे। लव लाइफ के दृष्टिकोण से साल 2025 आपको मिले जुले परिणाम देगा। काफी हद तक साल की शुरुआत से लेकर के मार्च के महीने तक पंचम भाव में शनि रहने वाले हैं। शनि मार्गी हैं, डायरेक्ट हैं। हालांकि शनि अपनी राशि में है, तो काफी हद तक जब अपनी राशि में होते हैं तो ऐसा बहुत कुछ बुरा नहीं करते, अनलेस एंड अनटिल गोचर की स्थिति में नहीं, बल्कि आपकी लग्न कुंडली में शनि खराब है या पंचम भाव डिस्टर्ब है या शुक्र डिस्टर्ब है, बृहस्पति डिस्टर्ब है, लेकिन हाँ नीरसता ले आते हैं। दैट मीन्स आप रिलेशनशिप में हैं लेकिन आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, या सामने वाला आपका पार्टनर जो है अगर उसके साथ ऐसा है तो वो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत नीरस है, जिसके कारण आप देखेंगे रिश्तों में ठीक है चीजें बढ़िया हैं, सामने वाला अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाता है, आपके साथ है तो आप निभाते हैं, लेकिन वो रोमांस को शो नहीं करते, वो उस तरह से चीजों को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं जैसा कि आप चाहते हैं। तो इसके हिसाब से प्रेम संबंधों में नीरसता का भाव जो है वो रहेगा, जिसकी वजह से ऐसा लगेगा कि भाई कुछ खास नहीं है, ठीक है। सो ये वाली जो एक इमोशन है वो तब तक रहेगा जब तक शनि पंचम भाव में रहेंगे, जिसके प्रति खींचा तानी जो है वो लगी रहेगी रिश्तों में। शुरुआत से लेकर के मार्च के महीने तक ये परिस्थिति बनती है। अब इसके बाद
यानी कि इनिशियल फेज में ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर्स, अगर आपके साथ ऐसा है तो आपके पार्टनर्स आप में कमियां निकाल सकते हैं, पार्टनर के साथ है तो आप पार्टनर्स में कमियां निकाल सकते हैं। ये जो परिस्थिति है वो बनी रहेगी। अगर मार्च के बाद का प्रभाव देखा जाए तो पंचम भाव से शनि दूर हो जाएंगे और उसके बाद गलतफहमियां धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। लेकिन ये फेज 1.5 महीने के लिए रहेगा, क्योंकि 1.5 महीने बाद वहां पर आ जाएंगे राहु, और राहु जो है वो गलतफहमियां पैदा करने का काम करेंगे। यहाँ पर अनुकूलता बनेगी तो सही, लेकिन 1.5 से 2 महीने के लिए। और उसके बाद पंचम भाव में जैसे ही राहु आएंगे तो काफी हद तक परिस्थितियों में गलतफहमियां भी आएंगी, किसी तीसरे व्यक्ति का एंट्रेंस भी हो सकता है। इनफैक्ट इस अवधि में एक दूसरे के ऊपर शक करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी, और अगर हो सकता है कोई बात ना भी हो, लेकिन फिर भी शक करने की वजह से आप परिस्थितियों को बिगाड़ सकते हैं। तो इसीलिए इस टाइम पीरियड के अंदर राधा कृष्ण की पूजा आप लोग जरूर करें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। अगर आप किसी को शादी के लिए प्रपोज करना चाहते हैं तो इस अवधि में बृहस्पति और शुक्र के लिए आप उपासना जरूर करें, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। अब जो लोग विवाह के बारे में सोच रहे हैं उन लोगों के लिए इस वर्ष में पूरे साल भर में अनुकूलता दिखाई देती है। साल का शुरुआती हिस्सा जो है वो बहुत ज्यादा मददगार नहीं रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की पोजीशन है अष्टम भाव में, यानी कि आपके लिए जब गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं तो इस अवधि में प्रॉब्लम्स को बढ़ाएंगे या फिर डिले करेंगे। आपने शादी के बारे में सोचा है, किसी को प्रपोज करने के बारे में सोचा है, डिले हो सकता है। अब चाहे आप सगाई करना चाह रहे हैं, चाहे शादी करना चाह रहे हैं, दोनों के लिहाज से कदम उठाने में आपके लिए परेशानियां बढ़ेंगी। लेकिन साल का दूसरा हिस्सा जब शनि का पंचम भाव से प्रभाव खत्म होगा, बृहस्पति का गोचर अनुकूल हो जाएगा, बृहस्पति का गोचर नवम भाव में हो जाएगा, इसके बाद होगा ये कि मिड में के बाद बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे, साथ ही में नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, और साथ ही में इस टाइम पीरियड में शादी विवाह ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं। अब साल की शुरुआत आपके लिए कमजोर रहेगी, जिसमें कि ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, आपस में परस्परता ना होना, एक दूसरे के बीच में बहस आदि होना, ये परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन आफ्टर दिस पीरियड स्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी। उसके बाद क्योंकि बृहस्पति की पोजीशन सुधर जाएगी तो शादी विवाह तो होगा ही, लेकिन आपसी रिश्तों में, वैवाहिक जीवन में भी परस्परता जो है वो बढ़ेगी। इस अवधि के अंदर आप लोग देखेंगे इस अवधि के अंदर एक दूसरे के साथ तालमेल बढ़ेगा, शादीशुदा जीवन जो है वो बेहतर हो जाएगा। और ये फेज आपके लिए मई मिड के बाद का फेज है। इनफैक्ट उसके बाद अक्टूबर तक का जो समय रहेगा ये बहुत ही बेटरमेंट लेकर के आएगा। बात की जाए गृहस्थ जीवन की, कि गृहस्थ जीवन के हिसाब से, पारिवारिक जीवन के हिसाब से ये समय आपके लिए कैसा रहेगा। साल के शुरुआती महीने आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं है। साल के शुरुआती महीनों में विशेषकर खासतौर पे मार्च के महीने तक शनि की दशम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देखेंगे, और यहाँ से परिजनों के बीच में मनमुटाव देखा जा सकता है। इस अवधि के अंदर हो सकता है बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक क्लैशेस जो हैं वो उठ सकते हैं, भाई बहनों के साथ संबंधों में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ न कुछ बात को लेकर के वाद विवाद उठता हुआ नजर आता है। इनफैक्ट इस हफ्ते में प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो परिस्थितियां बढ़ सकती हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा जैसे ही शनि का प्रभाव हटेगा दूसरे भाव से, तभी धीरे धीरे करके परिस्थितियां अनुकूल होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पर लंबे समय तक के लिए लाइक आफ्टर मार्च ऑनवर्ड्स या अप्रैल से लेकर के अक्टूबर के महीने तक बहुत ज्यादा खराब परिस्थिति नहीं नजर आती है। बृहस्पति 8वें भाव में रहेंगे, लेकिन नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिसकी वजह से, यानी कि ये साल की शुरुआत की मैं बात कर रही हूँ, जिसकी वजह से गृहस्थ मामलों में हालांकि शनि की दृष्टि पड़ रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। यानी कि ये चीजों को खराब करेंगे, लेकिन उसके बाद ठीक करने का काम भी करेंगे। अगर इसके बाद बात की जाए भूमि भवन या अगर आप वाहन खरीद सकते हैं साल भर में या नहीं, तो देखिए इस अवधि के अंदर किसी भी तरीके की जमीन खरीदना या कोई मकान खरीदना या शिफ्टिंग करना, ये सभी परिस्थितियां बनती हैं आप लोगों के लिए जून के बाद। जून से लेकर के अक्टूबर तक का समय अच्छा रहेगा कोई मकान आदि खरीदने के लिए। और अगर वाहन खरीदना चाहते हैं तो भी आप साल के सेकेंड हाफ को चुनिएगा वाहन खरीदने के लिए, क्योंकि पहले हिस्से के तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो जो सेकेंड फेज रहेगा वो बेटर रहेगा। ये भी अक्टूबर से नवंबर तक का फेज, या फिर मैं ये कहूँ कि 1.5 महीने तक का फेज, 15 नवंबर तक का फेज आपके लिए बेटर रहेगा मकान आदि या खास तौर पे वाहन खरीदने के लिए। अब बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ परिणाम आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए इस साल के अंदर
क्योंकि साल की शुरुआत में बृहस्पति आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, जिसकी वजह से कई समय से आप बहुत मेहनत कर रहे थे लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे, या फिर आप लोग अपनी उच्च शिक्षा पाने के लिए कोशिश कर रहे थे, कुछ न कुछ आइडियाज या कुछ ऐसा रास्ता नहीं निकल पा रहा था। इस साल का दूसरा हिस्सा जो रहेगा लगभग मिड मई के बाद, जब बृहस्पति ट्रांजिट कर जाएंगे, ऐसी स्थिति में शिक्षा का स्तर में तेजी आप लोग देखेंगे। जो बच्चे उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ कोई मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए पढ़ाई में मन लगेगा, कामयाबी मिलेगी, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद धर्म, कर्म और अध्यात्म से संबंधित ऐसे विषयों में भी आप लोग रुचि रख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में आएंगे, स्पिरिचुअलिस्टिक बुक्स को पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ेगा, अध्यात्म को पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ेगा। राहु का पंचम भाव में होना, प्राथमिक शिक्षा जो लोग कर रहे हैं, यानी कि अभी शुरुआती समय में, शुरुआत से लेकर के 10th 12th तक का जो बच्चे उस पढ़ाई में है, उन लोगों के लिए फोकस हट सकता है, डिस्टर्बेंस आ सकती है, क्योंकि राहु वहां पर आ जाएंगे मई के महीने में। तो मई के महीने में दो बदलाव होंगे। पहला है बृहस्पति का, बृहस्पति जाएंगे नवम भाव में, जो कि उच्च शिक्षा के कारक हैं। यहाँ से जो बच्चे मैच्योर्ड हैं, 12th पास कर चुके हैं ऑलरेडी, या 10th के बाद, वो लोग अपनी हायर एजुकेशन के लिए अच्छे प्लान या अच्छे ऑप्शंस निकाल सकते हैं, या कहीं ना कहीं पे कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जो बच्चे प्राथमिक शिक्षा पा रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन से, उनको काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका मार्गदर्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो पेरेंट्स हैं, जो सुन रहे हैं इस वीडियो को, और उनके बच्चे अभी शुरुआती शिक्षा ले रहे हैं 10th 12th तक का, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने बच्चों को काउंसिल ज़रूर करें। इस अवधि में भगवान गणेश की पूजा ज़रूर कराएं। बुधवार के दिन एक इलायची उनको ज़रूर खिलाएं, हरी इलायची। उससे भी उनका जो बुद्धि है वो तेज़ होगी, ग्रास्पिंग पावर तेज़ होगी, इनफैक्ट पढ़ाई में फोकस जो है वो बनना शुरू होगा। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं जो आप ज़रूर कीजिएगा। उनके आसपास मोर पंख लगा सकते हैं। उनके अगर मैं वास्तु के अनुसार बात करूं तो उनका बुक शेल्फ जहाँ पर है, उनको बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनाइज नहीं कीजिएगा। यानी कि उनके सामने जो लोग बुक रैक्स या बुक शेल्फ्स लगाते हैं, आप जब बच्चा बैठ करके पढ़ाई कर रहा है, उसके सामने अगर बहुत सारी किताबें सामने रखी हुई हैं बुक शेल्फ के अंदर, होगा ये कि वो और ओवरबर्डनाइज होता रहेगा। जो पढ़ रहा है उसमें तो मन नहीं लगेगा, बल्कि और चीज़ों में उसका दिमाग चलता रहेगा। तो इसलिए जिन के घर में ऐसे छोटे बच्चे हैं और उनकी जो चंद्र राशि है वो तुला है, वो लोग इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि बच्चों का मार्गदर्शन, उनकी काउंसलिंग टाइम टू टाइम आप लोग ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं आपकी सेहत के लिहाज से ये पूरा साल 2025 कैसा रहेगा। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए मैं एक छोटी सी चीज़ और बता दूं, आपके लिए मई के बाद का समय अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल अगर मैं बात कर रही हूँ तो मई के बाद का समय, क्योंकि बृहस्पति ओवरऑल एजुकेशन के प्लैनेट भी हैं, शिक्षा के कारक भी हैं, तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर होंगी। बच्चों के लिए छोटी सी रेमेडी और रहेगी। जो बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, उनके माथे पर आप सफ़ेद चंदन से तिलक भी कर सकते हैं। उससे भी बिना वजह का एनर्जी लॉस जो है वो नहीं होगा। अब बात करते हैं सेहत की। सेहत के लिहाज से पूरा साल कैसा रहेगा। राहु शुरुआती समय में छठे भाव में रहेंगे, उसके बाद पंचम भाव में मूव कर जाएंगे। फिर शनि उससे पहले 29 मार्च को आ जाएंगे छठे भाव में। 6th हाउस इज रोग, ऋण, शत्रु। अब होगा ये कि आपके लिए एंग्जाइटी, या बहुत लंबे समय से क्योंकि एंग्जाइटी चली रही होगी, क्योंकि राहु का तो जुड़ाव था ही, राहु का प्रभाव था ही छठे भाव पर, तो आपके लिए वो एंग्जाइटी वाली परेशानी तो चल ही रही थी। लेकिन जैसे ही शनि मूव करेंगे, शनि राहु दोनों छठे भाव में आ जाएंगे, तो आपके लिए ये वाला फेज बहुत दिक्कत कर सकता है। फेज जो है वो है अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के लगभग आपके लिए मई मिड तक का फेज। इस टाइम पीरियड में आपको सेहत के प्रति बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। कोई मेजर प्रॉब्लम इस अवधि में, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, बिना वजह का स्ट्रेस, इस तरीके की प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। लोअर बैक से जुड़ी हुई दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जोड़ों की समस्या है, जोड़ों में दर्द की समस्या है, इनफैक्ट जो लोग अभी बहुत एजड हैं, या आई वुड से कि अपने 60s में है, लेट 60s में है, उन लोगों को इस अवधि में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है अपना। इस अवधि के अंदर कोशिश ये कीजिएगा, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अपना ध्यान रखिएगा। अब इनिशियल फेज में कि तो बृहस्पति भी अष्टम भाव में रहेंगे, तो आपके लिए जो पहला हिस्सा है साल का, उस टाइम पीरियड में आपको सावधानी बहुत ज़्यादा बरतनी है। जनवरी से लेकर के मई तक का फेज आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में शनि की पोजीशन, आपके लिए राहु की पोजीशन, उसके बाद शनि राहु दोनों अप्रैल से लेकर के मई तक
6th हाउस में रहेंगे और जो बृहस्पति हैं वो रहेंगे अष्टम भाव में। तो पेट की समस्याएं हो सकती हैं, ईटिंग हैबिट्स आपकी बदल सकती हैं, उसमें बदलाव हो सकते हैं। तो बहुत सारी परिस्थितियां जो है वो बनती हुई नजर आती हैं। आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं कि इस पूरे साल भर में आपके लिए कौन सा महीना बढ़िया रहेगा। तो देखिए, इस पूरे साल भर में 2 चीजों में या 2 महीनों में इसमें मैंने इसको डिवाइड किया है। पहली बात तो है आपके लिए जून 15 से लेकर के लगभग जुलाई 16 तक का ये फेज आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा महीना आपके लिए रहेगा 16 अक्टूबर से लेकर के लगभग 15 नवंबर तक का फेज, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये दोनों ही महीने आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम लेकर के आएंगे। अगर भाग्य की बात करी जाए तो आपके लिए 66% भाग्य इस साल में आपका साथ देगा। और अगर रेमेडीज की बात की जाए तो इस साल भर में कोशिश ये कीजिएगा कि आप महामृत्युंजय मंत्र का चांट जरूर करें, उससे राहु का इम्पैक्ट खत्म होगा। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए थर्सडे के दिन बहुत ही बढ़िया रहेगा, या विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं। सूर्य को जल देना एक नियम बना लीजिए अपना। सूर्य को जल देने से काफी हद तक आपके हेल्थ इश्यूज खत्म होंगे और साथ ही साथ में कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा, मान सम्मान आपको मिलेगा। और कामकाज में भी आप देखेंगे शुरुआती रूप में क्योंकि बृहस्पति की पोजीशन अच्छी नहीं है, यहाँ पे शनि और राहु की पोजीशन, तो ये सभी प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म होंगे। तो इसी के साथ फिलहाल दीजिए इजाजत। दैट वाज ऑल अबाउट लिब्रंस, यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। आई होप कि 2025 आपके लिए बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी नए कार्यों की शुरुआत लेकर के आए। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें कि हम बात करेंगे स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए साल कैसा रहेगा। लेकिन तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ और ध्यान रखिए अपना। नमस्कार।